आज बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के बारे में। क्या पहली बात, वॉच को अपग्रेड करना चाहिए? दूसरी बात, कब करना चाहिए? तीसरी बात, क्या कंपनियां सॉफ्टवेयर डाल डाल के वॉच को स्लो डाउन कर रही हैं? क्योंकि ये वॉच रियल में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब आफ्टर आ वॉच UI 8 एंड सैमसंग Wear OS 6 आने के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा स्लो डाउन नहीं हुई, लेकिन इसके परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ गया, लाइक बैटरी बैकअप। और स्मार्ट वॉच में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बैटरी बैकअप। और क्यों डाउन हुआ है? इससे इम्प्रेशन अच्छा लगता है लाइक वॉच कि हाँ टाइमिंग है, क्योंकि तब ये 2021 में लॉन्च हुई थी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका एक्चुअली जो इसका फेस हमें देखने के लिए मिलता है लाइक दिस, कि हाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बहुत ज़्यादा बेसिक था। अभी भी मैं आपको इसका बेसिक दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का इसका आपको बेसिक देखने के लिए मिलता था लाइक दिस। मतलब टाइमिंग और कुछ नहीं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा, कि जो वॉच है वो इंटरनल वर्क करती है लेकिन कंटिन्यू वे में नहीं करती है, और तब इंटरफेस बहुत ज़्यादा सिंपल होता है तो वॉच रिलैक्स रहती है। लेकिन टाइम के साथ चीज़ें बदली और एडवांस फीचर ऐड होते रहे लाइक दिस। इस इंटरफेस में आप देखेंगे फ़र्क आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा लाइक दिस। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे ना, यहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा। आपने ऐड कर रखी है वॉच, लेकिन आपके पास आईफोन हो तो आईफोन वॉच लीजिएगा, और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो और सैमसंग का हो तो सैमसंग की लीजिएगा, क्योंकि तब आप एक ही इकोसिस्टम लेते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटी वर्क करती है। तो सबसे पहले अब मुझे होम स्क्रीन पे पहले सिर्फ टाइमिंग दिख रही थी, मैंने उस टाइम भी चेंज कर रखा था, मैंने थोड़ा क्लासिक लुक ले रखा था जो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता था लाइक दिस। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा आऊँ लेके, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये क्लासिक लुक था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि हाँ वैसी कोई घड़ी पहन रखी है। लेकिन बैक ऑन दिस, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, इसमें सबसे पहले तो आपको दिख जाती है एक्चुअली टाइमिंग कि एग्जैक्ट कितने मिनट हो रहे हैं। दूसरा सबसे अच्छी बात, इसमें आपको साइड में बैटरी देखने के लिए मिलती है, तो दो तो बेनिफिट डायरेक्टली हो गए। दूसरा हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलता है वो है यूवी लाइट, कि बाहर आपको किस टाइम जाना चाहिए, क्योंकि अब डिस्प्ले पे ये मिल रहा है तो मतलब ऑन टाइम रनिंग परफॉर्मेंस चल रहा है। 2021 में तब लॉन्च की होगी, जो प्रोसेसर यूज़ किया होगा वो इस हिसाब से बिल्कुल नहीं रखा होगा कि डायरेक्ट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो वॉच डिस्प्ले पे दी जाए, क्योंकि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तब आप स्पेशली एक एप्लीकेशन को खोल के चेक कर रहे हैं, तब आप किसी एप्लीकेशन में जा रहे हैं, उसे खोल के चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम ही वो एक्टिव हो रही है। लेकिन तब आप ऑन डिस्प्ले चीज़ों को रख रहे हैं तो मतलब वो 24 आवर्स एक्टिव है। फर्स्ट इफेक्ट की प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे बढ़ गई। बैटरी समझ में आता है, वो नॉर्मली आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, कंटिन्यू हार्ट बीट चेक। नॉर्मली आप मैनुअली चेक करते हैं तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक वर्क कर रहा है, लेकिन तब आप ऑन डिस्प्ले रख रहे हैं 24 आवर्स चेक करने के लिए। इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, कॉम्प्लेक्स टास्क अब लगातार चल रहे हैं। और थर्ड मतलब फोर्थ जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं काउंट स्टेप की कितने ले लिए। तो आप देखेंगे सर्कल में वो आपको चारों चीज़ें दिखाई देंगी। फर्स्ट बैटरी, सेकंड यूवी एंड थर्ड हार्ट बीट, एंड फोर्थ जो है वो आपको दिखाई देगा स्टेप, कि आपने कितने स्टेप एक दिन में लिए हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई वॉच के राउंड की। अब टाइमिंग हो गई, फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो रियल टाइम डिस्प्ले पे दिखाना। जैसे कि अभी मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ तो ऊपर जो है, जैसे कि अभी आप देखेंगे मैंने इतने स्टेप ले लिए हैं, और जैसे ही मैं टच करके वापस आता हूँ तो ऊपर आपको वेदर कंडीशन दिखाई दे रही होगी, वेदर।
क्योंकि यहाँ पे जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक साइन आ जाता है, तो मतलब ये भी डिटेक्शन चल रहा है कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं ऑन फेस। तो ऊपर मतलब ये सिर्फ आपको होम पेज पे दिखाई दे रही हैं चीज़ें। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तब आप घर से बाहर निकल रहे हैं या 2-3 घंटे के बाद मौसम कैसा होगा, तो आप टाइमिंग के नीचे देखेंगे तो आपको वेदर कंडीशन दिखाई देगी। वो 3 घंटे पहले की आपको दिखाई देगी, मतलब 3 घंटे पहले क्या होने वाला है, वो सिचुएशन जो है, बारिश होने वाली है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है, कोई भी मतलब बात करी जाए तो 3 घंटे में कुछ चेंज नहीं होने वाला। वो चीज़ सिर्फ आप कैसे चेक कर सकते हैं? अच्छा, ये चीज़, इसका मैं रिव्यू नहीं दे रहा हूँ कि ये वॉच क्यों मतलब बात की जाए तो वेयर OS 6 आने से ये चेंज हो गया और वॉच UI 8 आने से ये चेंज हो गया। इट्स नॉट रिव्यू, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने से क्यों इसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। इसकी बैटरी अराउंड 2 दिन आराम से चल जाती थी, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट आया बैटरी क्रैश, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, कॉम्प्लेक्स चल रही हैं, और जिस तरीके से चीज़ों को ऐड किया गया है इससे फ़ायदा मुझे ही हुआ है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि यहाँ से बैटरी बैकअप पानी की तरह जा रहा है कि मुझे दिन में 2 बार चार्ज करनी पड़ रही है, एक सुबह और शाम, नहीं तो बैटरी ख़त्म, वॉच फुल्ली डेड। ये 2021 में इतना कॉम्प्लेक्स टास्क सोच के नहीं बनाया होगा। लाइक पूरी जो मेनली वर्क कर रहा है पूरा क्लाउडिंग बेस है, जैसे कि वेदर कंडीशन की बात करें, यूवी की बात करें, टाइमिंग की बात करें, या बात करी जाए तो स्पेशली और भी मल्टी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई जो कंटिन्यू वर्क कर रही हैं। ऊपर से सेंसर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे तब सॉफ्टवेयर चेंज हुआ तो और एक्यूरेसी आई और ज़्यादा चेक चालू हो गए, और तब आप ऑन डिस्प्ले दिखा रहे हैं स्टेप तो कंटिन्यू जो है वो सेंसर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपने चल फिर के आ गए, अब वो कैलकुलेशन बाद में कर रहे हैं, नहीं रियल टाइम चल रहा है सब कुछ। ये वॉच इसलिए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि यार सब कुछ सही चल रहा था, सॉफ्टवेयर आने से एकदम क्रैश हो गया। वो सॉफ्टवेयर आने से क्रैश नहीं हुआ एक्चुअली, दिक्कत यह है कि उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि पहले वो लो कॉम्प्लेक्सिटी में वर्क कर रहा था, इतने टास्क नहीं थे उसके पास, लेकिन अब उससे 4 गुना ज़्यादा टास्क हैं, और इस वजह से बैटरी कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है, और तब आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे। ऊपर से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं ग्राफिक्स, कि छोटी छोटी चीज़ों के जो ग्राफिक्स मिनटों में सेकंड में चेंज हो रहे हैं, चार्ज करते हुए नए ग्राफिक्स आ गए अपडेट के साथ, एक वो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, क्योंकि लोड तो एंड ऑफ द डे किस पे पड़ना है, वो पड़ना है प्रोसेसर पे, और प्रोसेसर ख़त्म। तो अब आप मुझे लग रहा है थोड़ा समझ गए होंगे कि तब चीज़ें नई आती हैं तो सिर्फ ग्राफिक्स चेंज नहीं होते, उसके पीछे की बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट चेंज होती हैं, और स्पेशली वॉच में। लेकिन एक अब भी सवाल बनता है, क्या मुझे अब नई वॉच ले लेना चाहिए? तब मेरे पास पूरे दिन चल रही है और मेरे पास सुबह और शाम चार्ज करने का टाइम है, तो मैं अभी भी सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 को 2023 में मैंने ली थी अराउंड 7,500 रुपये की, तो अभी मैं इसे और चला सकता हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम है हमारे आईफोन के साथ, क्योंकि अब ये आईफोन के साथ कनेक्ट नहीं होती। सैमसंग और आईफोन बिल्कुल जुदा जुदा भाई है, इन्हें जोड़ देना चाहिए। एक छोटी सी एप्लीकेशन लॉन्च करके वॉच कनेक्ट हो सकती है, लेकिन नहीं भाई, आप हमारे इकोसिस्टम में चलाएंगे एंड्रॉयड वाले में, आप आईफोन में जाएंगे तो भाई आईफोन की वॉच लो, या एप्पल वालों ने मना कर रखा नहीं भैया हम नहीं चलाएंगे तुम्हारी सैमसंग एंड्रॉयड वाली वॉच, बट और भी चल जाती है वॉच। और एक अच्छी वॉच लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको सिर्फ टशन के लिए स्मार्ट वॉच चाहिए तो बिल्कुल मत खरीदिए। एक नॉर्मल जो और ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है स्मार्ट वॉच से ज़्यादा, वो सही है। लेकिन आपको हेल्थ है कि हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा आप ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहना चाहते हैं कि मेरी हेल्थ के साथ क्या चल रहा है, मैंने आज कितना वर्कआउट किया या मैं कितना चला, जो भी किया, तो वो चीज़। ऊपर से बहुत देर बैठे बैठे होते हैं तो स्ट्रेच के लिए कहने लगती है भाई साहब अपनी बॉडी स्ट्रेच कर लीजिए। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, वो सब कुछ चेंज कर देते हैं, और जो इसका मतलब परफॉर्मेंस है वो उसी बेस। और स्मार्ट वॉच का मतलब मेन फोकस ये रहता है कि टाइम के साथ बुढ़ी नहीं होती, बस ये है कि जो उसका प्रोसेसर था
अब वो अपने औकात से ज़्यादा काम कर रहा है और कहीं ना कहीं बैटरी जो है वो और ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है, क्योंकि जो प्रोसेसर है उसकी एक लिमिट थी, लेकिन अब उस लिमिट को पहले वो 30 या 40% पे कम कर रहा होगा, अब भी ये नहीं कह रहा हूँ 200% यूज़ कर रहा होगा, लेकिन अब 80-85% तक पहुँच चुका है। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स टास्क हो गए, बहुत सारी चीज़ें इंटरनली अपग्रेड की गई हैं ग्राफिक्स के तौर पे लाइक दिस। तो यहाँ पे आके ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है वॉच का इंटरफेस इंटरनली चेंज हो जाता है, और यहीं से आपको याद दिलाया जाता है कि अब टाइम आ गया वॉच नहीं खरीदेगा। बट कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम है तो सही है, नहीं तो फिर आप थोड़ी एक्सपेंसिव सैमसंग या बात करी जाए तो एप्पल में जाए। वो वॉच आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिक्योर एंड अपने पास रखती है, और आपको उससे रिलेटेड सजेशन देती रहती है, और आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं ऑन क्लाउड रिकॉर्ड रहता है। अच्छी चीज़ है जिसे कि आपको अपनी लाइफ के लिए यूज़ करना चाहिए। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, क्योंकि अब इसमें मैक्सिमम UI 8 आना था, अब इसके आगे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आएगा, तो इसी पैटर्न पे ये लाइफ टाइम चलती रहेगी। और इसमें बैटरी रिलेटेड हेल्थ इशू आते हैं तो वो वॉच ख़त्म हो जाएगी, लेकिन चलती रहेगी। और इसमें कोई इतना भी नहीं है कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड ही बस इंफॉर्मेशन है, बाकी कोई नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन तब आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट हो। हमारी तरह है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन लेके कोई आपको टारगेट नहीं करेगा, स्पेशली मार्केटिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो जाता है। वॉच आपकी पुरानी भी है, सैमसंग गैलेक्सी S4 भी, तो आप कंटिन्यू यूज़ कीजिए, कोई इशू नहीं है। सॉफ्टवेयर आए हैं, परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, बस यह है कि आप सुबह एंड शाम को चार्ज कर सकते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट है। फालतू में इधर उधर पैसा बिल्कुल ना खर्च करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।